चलिए आज हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू पढ़ने के लिए ये चीज़ आना चाहिए। क्या सर? क्या आपको पता होना चाहिए? ये यहाँ लिखता हूँ, देखो। ओ यानी कि वंस, टी यानी कि टेंस, एच यानी कि 100। तो वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, फिर TTH का मतलब है 10,000। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 के बाद क्या आएगा आपका? लैख, और फिर आएगा आपका 10 लाख। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये होती है प्लेस वैल्यूज, यानी कि ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लैख, ये 10 लाख। ठीक है, आगे करोड़, 10 करोड़ भी आएगा। अब एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको पीरियड मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पीरियड ये जो है ना, ये तीनों जो देख रहे हो आप, ये वंस, टेंस, 100, ये किसके पीरियड में आते हैं बेटा? वंस के। और ये 1000, 10,000 और 1000 आप देख रहे हो, ये किसके पीरियड में आते हैं? थाउजेंड्स के। और लैख और 10 लाख ये आप जो देख रहे हो, ये किसके पीरियड में आएगा? लैख के पीरियड में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने पीरियड्स लिख दिए कि वंस, टेंस, 100 ये तीनों वंस के पीरियड में आएंगे, और 1000, 10,000 ये 1000 के पीरियड में आएंगे, लैख, 10 लाख ये लैख के पीरियड में आएंगे, और करोड़ यही लिख देता हूँ, चलो, करोड़, और ये 10 करोड़, ये दोनों जो हैं वो किसके पीरियड में आएंगे? करोड़ के। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। फिर उसके बाद हम इसका करेंगे। तो प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको प्लेस तो पता होनी चाहिए ना, कि ये कौन सी प्लेस होती है? वंस की, ये टेंस की, ये 100 की, ये 1000 की, ये 10,000 की, ये लैख की, ये 10 लाख की, ये करोड़ की, ये 10 करोड़ की। ठीक है, तो अब देखो जैसे आपसे बोला, कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, वो ऐसे दे सकते हैं, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू बताओ। प्लेस वैल्यू यानी कि उसका स्थान, प्लेस का मतलब होता है जगह। ठीक है, तो वो किस जगह पे है। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, जैसे उन्होंने आपको ये नंबर दिया 2510। ठीक है, ये 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, बोला है कि हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये 0 है। ठीक है, ये किसकी प्लेस पे है बेटा? वंस की पे। ये देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये वंस की प्लेस पे है, तो इसका इंटू किससे करेंगे हम? 1 से। तो 0 1 सा क्या होगा? 0। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ईच डिजिट की बोली है, तो हर एक की बतानी पड़ेगी आपको। ये क्या दिया है? 1, तो ये लिख दिया 1। अब ये किसके प्लेस पे दिया है? वंस, टेंस, टेंस के प्लेस पे दिया है, तो इसका इंटू किससे करेंगे बेटा? 10 से। तो 10 1 सा क्या होगा? 10। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी बारी। ठीक है, तो ये देखो, ये 5 है, तो ये मैंने 5 लिख दिया। अब ये किसके प्लेस पर है? वंस, टेंस, 100। ठीक है, तो ये 100 से इंटू कर देंगे इसका। जो जिस प्लेस पे है उसका मल्टीप्लाई उसी से करना है आपको। ये 100 की प्लेस पे था, तो मैंने 100 से इंटू कर दिया इसका। अब 100 5 जगह कितना होता है? 500। तो ये इसका आंसर आ गया। फिर इसकी बारी। ठीक, तो ये कितना है? 2, ये लिख दिया 2। अब ये किसके प्लेस पर है? वंस, टेंस, 100, 1000, किसकी प्लेस पे है बेटा? 1000 की पे। तो ये लो, 1000 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो 1000 का 2 से इंटू करेंगे, तो 1000 2 से कितना हो जाएगा? 2000। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम। ठीक है, तो 6 4 3 2 1 7, मान लो ये नंबर दिया है, और बोला वही है, आपको क्या बोला है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, यानी कि इनकी हर एक डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की, ये 100 की, ये 1000 की, ये 10,000, और ये लैख। तो इसमें कहाँ तक पहुंचे हैं? वो लैख तक। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे। सर वंस से ही स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं आप कहीं से भी चालू कर दो, इधर से चालू मत कर देना पहले। ये वंस इधर से होता है। ठीक है, तो इस प्लेस से। तो ये देखो, ये 7 है, मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, अब ये किसकी प्लेस पे है बेटा? वंस की प्लेस पे है, तो मैं इसका इंटू किससे कर दूंगा? 1 से। तो 7 1 जा 7, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी बारी। तो ये कितना दिया है बेटा? 1, ये लिख दिया 1। अब देखो, 1 लिख दिया। अब ये किसकी प्लेस पे है? वंस, टेंस, टेंस की प्लेस पे है, तो 10 से इंटू कर देंगे। ठीक, तो 1 10 सा कितना हो गया? 10, ये इसका आ गया। फिर इसको देखो, ये क्या है? 2, ये लिख दिया 2।
उसका इंटू करना है। किससे इंटू करना है? जिस प्लेस पर वो है उससे। तो ये वंस, ये टेंस, ये 100, तो किससे इंटू कर दूंगा मैं इससे? 100 से। ठीक है, तो 100 टू जा कितना हो गया? 200। फिर इस 3 की बारी, तो ये 3 है, ये लिख दिया 3। अब इसका भी इंटू करना है। किससे इंटू करना है? जिस प्लेस पर वो है उसकी प्लेस से। तो 1 10 100 1000, ये किसकी प्लेस पे है? 1000 की पे, तो 1000 से इंटू करना है आपको। ठीक है, तो 1000 3 जा 3000, तो ये इसका आ गया। फिर इसके बाद इसकी बारी, ये क्या है सर? 4। इसका भी इंटू करना है। किससे? जिस प्लेस पर वो है। तो देखो 1 10 100 1000 10,000, तो इसका 10,000 से इंटू करना है आपको। ठीक है, तो 10,000 4 जा कितना होगा? 40,000। देखो बहुत आसान है वैसे, देखो मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है। ये जीरोज वाला, ये 10 100 1000 10,000 से इससे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। ये क्या है? 4, तो ये लिख दिया 4। उसके बाद इसमें जितनी जीरोज है ना, वो जीरोज आप इधर पुट कर दो। तो 4 जीरोज हैं, तो मैंने 4 जीरोज लगा दिया। देखो, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ठीक है, तो ये 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इनसे मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सिर्फ आपको जीरोज पुट करनी होती है पीछे बस। ठीक है, अब ऐसे ही इसका 6 का करेंगे। देखो ये 6 दिया है, ये लिख दिया। अब इसका इंटू करना है इसकी प्लेस वैल्यू से। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये किसकी प्लेस पे है? लाख की प्लेस पे, तो लाख लिख देंगे अपन यहाँ। ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई मैंने अभी बताया ना आपको कैसे करना है। 6 लिखा और इसमें कितनी जीरोज हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोज पुट करनी है पीछे। ये लो, ये आ गया। आया समझ में? चलिए अब हमें ना अगला क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन डिजिट कर दिया। अभी जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें हर एक डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी थी। अब क्या करना है आपको? सिर्फ आपको अंडरलाइन डिजिट जो है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो देखो एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई नंबर दिया है, ये नंबर दिया है और इस पर अंडरलाइन कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये आपको नंबर दिया है 2546 और इस 4 पर उनने अंडरलाइन कर दिया है। तो इसकी प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम? सॉल्व लिख के, देखो किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है? 4 की। तो यहां लिख देता हूं मैं प्लेस वैल्यू ऑफ 4। आगे ऐसे एरो को साइन लगा देते हैं। तो देखो ये 4 है, मैंने लिख दिया 4। ठीक है, ये 4 है तो मैंने लिख दिया 4। अब ये 1 से 10 किसकी प्लेस पे है बेटा? 10 की प्लेस पे है, तो उसका 10 से इंटू कर दो। तो 4 10 का कितना हो गया? 40। तो ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपने डायरेक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करके नहीं करना, तो आप ये लिखो प्लेस वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, तो ये जो 4 है ये लिख दिया 4। अब ये 4 है, ये 4 लिख दिया। इसके पीछे कितनी डिजिट है? सिर्फ एक डिजिट है 6, तो एक 0 ऐड कर दो बस, ये भी आ गया। मल्टीप्लाई करके करना है कर लेना। 1 से 10 की प्लेस पे था, मैंने 10 इंटू कर दिया। एक तरीका मैंने ये बताया कि जो अंडरलाइन डिजिट है वो ये रही। ठीक है, तो ये 4 लिख दिया मैंने। देखो यहाँ 4 दिया है, मैंने 4 लिख दिया। इसके इधर देखा मैंने तो सिर्फ एक डिजिट है, वो भी 6, एक डिजिट है, तो एक 0 ऐड कर दी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। मान लो अगर ऐसा दिया होता, ये अब किस पे अंडरलाइन है बेटा? 5 पर। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लो भैया यहाँ सॉल्व लिख देते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, तो पहले जो मैंने करवाई थी उसी तरीके से करवाता हूँ। तो ये 5 बोला था उन्होंने, तो मैंने ये 5 लिख दिया। ठीक है, अब ये किसकी प्लेस पर है? 1 से 10 100 1000 1000 की प्लेस पे है, तो मैं इसका इंटू 1000 से कर दूंगा। और 1000 से इंटू करना बड़ा आसान है। ये 5 है, ये लिख दिया 5। इसके पीछे कितनी जीरोज है बेटा? 3 जीरोज हैं, तो इधर पुट कर दो बस। ये लो, ये आ गया। और दूसरा तरीका ये वाला जो है वो भी ऐसे ही कर लेते हैं। लो प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, तो ये 5 उन्होंने बोला था, मैंने 5 लिख दिया। अब इसके पीछे देखो कितनी डिजिट है? 1 2 3। कितनी डिजिट है बेटा? 3 डिजिट, तो 3 जीरोस लगा दो। तो जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से करो। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो जो आपको सिंपल लगता है आप उस तरीके से करें। आया समझ में? चलिए अब प्लेस वैल्यू पढ़ ली, अब फेस वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फेस वैल्यू, आपको ये फेस वैल्यू, जैसे ये फेस लिखा है आपको समझ में आ रहा है? फेस, फेस, अरे चेहरा। मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, देखो
तो ये चेहरा है ना। तो फेस वैल्यू बताना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, वो नंबर ही बताना है सिर्फ जिसकी फेस वैल्यू पूछी गई है। जो पूछा गया है मतलब है क्या क्या बना हुआ है, जैसे इसकी पूछी है तो ये क्या है 3, अच्छा इसकी पूछी है तो ये क्या है 2, तो ये जो पूछा है वही फेस हो जाएगा इसका। ये 2 क्या है, 2 ही है ना, इसका फेस क्या है, क्या बना हुआ है, ये 2 बना हुआ है, और ये क्या बना हुआ है 3 बना हुआ है, और ये क्या बना हुआ है 5 बना हुआ है, और ये क्या बना हुआ है 6 बना हुआ है। तो इनके फेस क्या हैं, आपसे कोई पूछे ये क्या है तो ये 2 है, ये कितना है 5 है, ये 3 है, ये 6 है, ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना आपको। देखो उनने क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वो आपसे फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अब आपको वो क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, ठीक है, और इस पे अंडरलाइन कर दिया। अब आपसे पूछा है कि जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी फेस वैल्यू बताओ, तो ये है ना, चलो लो इसमें क्या करना है देखना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, देखो जरा ध्यान से देखो। तो मैं क्या बोला उन्होंने, फेस वैल्यू ना, तो मैं लिखता हूँ फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फेस वैल्यू फाइंड करनी है अंडरलाइन डिजिट की, तो फेस वैल्यू ऑफ 3 पे अंडरलाइन है तो मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ 3 किसकी पूछी है आपसे, 3 की, यानी कि ये है क्या 3। अरे भैया सेम टू सेम आंसर, यानी कि जब भी आपसे कोई फेस वैल्यू पूछेगा तो जिस भी नंबर की पूछेगा या जिस भी नंबर को, जिस भी डिजिट को वो अंडरलाइन करेगा वही उसका आंसर होगा। जैसे इनने यहाँ पे अंडरलाइन 3 को किया है तो वही आंसर है, ठीक है। और देखो मान लो आपसे पूछ ली ये, इसको अंडरलाइन कर दिया उन्होंने और पूछा है कि फेस वैल्यू बताओ। अरे भैया तो कितना आसान है, जो पूछा वही आंसर है, तो लिख दो जिसकी पूछी है। तो फेस वैल्यू ऑफ 7 की पूछी है ना, अंडरलाइन 7 है, तो 7 की पूछी है तो आंसर क्या होगा 7, जिसकी पूछी है वही होगा आंसर। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया यार, ये तो प्लेस वैल्यू से भी ज्यादा सिंपल है। बस क्या कुछ नहीं करना आपको, देखो जो बोला है वही करना है। अंडरलाइन डिजिट 3 है, आंसर 3 है। अंडरलाइन डिजिट कितनी है 7, आंसर 7। आया समझ में। एक और एग्जांपल देखो, ये है और पूछा आपसे ये है, सॉरी ये तो 7 वाला तो पूछ लिया है, तो मान लो उन्होंने आपसे ये पूछ लिया, ठीक है। तो अब इसकी फेस वैल्यू बतानी है आपको, तो लिख दो भैया लो फेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। तो 5 की पूछी है, किसकी पूछी है 5 की। तो मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपसे जिसकी फेस वैल्यू पूछी होगी, सॉरी प्लेस वैल्यू नहीं फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू पूछी होगी वही आपका आंसर होगा। तो आपसे अंडरलाइन किया है 5 को, तो आपका आंसर भी क्या होगा सर 5। आया समझ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।